सो गाइज़, अभी मैंने कुछ टाइम पहले इंजेक्शन वाली जो सीरीज़ थी वो चलाई थी, जिसमें मैंने 10 इंजेक्शन की जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आपका, और आज हम वीडियो शूट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। आज से फिर से आपको 10 इंजेक्शन की जानकारी एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो गाइज़, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइज़, मेरा नाम है अंकुश, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने सारी इंजेक्शन के बारे में आपको बताया है। तो आज इस वीडियो में हमने पहला इंजेक्शन लिया है लेसिक्स इंजेक्शन, जो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये एक पूरा डब्बा है और जिसमें एम्पुल होते हैं वो 4 ml का एम्पुल आपको देखने को मिल जाएगा, जो लगभग 11 रुपये का आपको मिल जाता है। ये एक IV एंड IM दोनों प्रकार से इंजेक्शन जो होता है वो दिया जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है फ्यूरासेमाइड। बेसिकली ये एक लूप डायबिटिक मेडिसिन होता है, यानी पेशाब को बनाने वाला इंजेक्शन होता है। अब ये किन कंडीशनों में पेशेंट को दिया जाता है, जैसे कि एडिमा। एडिमा में बेसिकली क्या होता है कि पानी जो भर जाता है, पार्ट्स में पानी भर जाता है, जैसे कि लंग्स में पानी भर गया, पैरों में सूजन बढ़ने शुरू हो जाती है, किडनी में पानी भर गया, या पानी का निष्कासन जो होता है बॉडी से एक्स्ट्रा नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को एडिमा कहते हैं, जिसकी वजह से सूजन वगैरह बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में फ्यूरासेमाइड या कहें तो लेसिक्स इंजेक्शन का पेशेंट को यूज़ किया जाता है। ये आपकी यूरिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिससे आपका प्रेशर बनता है और आपका यूरिन जो होता है बाहर आ जाता है, और जैसे कि एडिमा, सूजन वगैरह कम होनी शुरू हो जाती है। एंड हाई ब्लड प्रेशर में पेशेंटों में भी दिया जाता है। जिन पेशेंटों का बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जैसे 200-300 हो गया अचानक से, तो तुरंत इंजेक्शन देने से उनका यूरिन जो होता है काफ़ी ज़्यादा फास्टली पार होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एंड साथ ही हार्ट डिजीज़ में भी यूज़ किया जाता है। एंड लीवर का इन्फेक्शन है किसी को, किडनी डिजीज़ वालों पेशेंटों को, जैसे किडनी वगैरह फेल है किसी की, लंग्स में पानी वानी भर जाता है, या लंग्स में किसी तरीके से स्वेलिंग आ रही है, तो उन कंडीशनों में फ्यूरासेमाइड का यूज़ किया जाता है। सारे इंजेक्शन की प्रॉपरली मैंने अलग अलग वीडियो भी बना रखी है, तो सारे इंजेक्शन का जो वीडियो का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ज़रूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरा इंजेक्शन हमने लिया है इसमें आईविल इंजेक्शन क्या है, एक एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामाइन इंजेक्शन होता है। बेसिकली ये क्या करता है, हिस्टामिन जो केमिकल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। अब हिस्टामिन की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, चकत्ते हो सकते हैं, खुजली होना, आंखों से पानी आना जैसी कंडीशनें होती है, तो उस केमिकल्स को ये ब्लॉक कर देता है। इसको IM IV दोनों प्रकार से दिया जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है फेनिरामाइन। बेसिकली एंटी एलर्जी की तरह ही इसको देखते हैं, और टैबलेट के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में मिल जाता है। काफ़ी सस्ता इंजेक्शन होता है, आपको 2 ml लगभग 4 से 5 रुपये का मिल जाता है। एलर्जिक कंडीशन में दिया जाता है, जैसे कि स्किन में ड्राइनेस होना, रैसेस हो जाना, ड्रग्स रिएक्शन हो जाना, फूड एलर्जी हो जाना, बॉडी में चिकत्ते हो जाते हैं या चकत्ते वगैरह हो गए हैं, पित्त उछल जाते हैं, उस कंडीशनों में यूज़ कर सकते हैं। या फिर बॉडी में सूखी खुजली कहीं पर भी हो रही है, तो इंजेक्शन के तौर पर इस पेशेंट को दिया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे कि डेक्सा का यूज़ किया जाता है एंड बेटनासोल का कॉम्बिनेशन करके पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के इंजेक्शन का किसी भी तरीके का यूज़ आपको नहीं करना है। तीसरा इंजेक्शन हमने लिया है इसमें डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जो आपको 2 ml में मिलता है, जो IM IV यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। दोनों ही इंजेक्शन जो होता है ब्रोनोकाइटिस के लिए यूज़फुल होता है, यानी क्रोनिक जो खांसी होती है या क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, उन कंडीशनों में इसका यूज़ किया जाता है। अब यूजेस के लिए कॉमनली हम समझे तो जैसे कि एटोफाइलिन जो होता है वो क्या करता है, सांस लेने वाली जो नली होती है हमारी, उसको फैलाव कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत जो आती है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जो थियोफाइलिन है वो अस्थमा रोगी में, जैसे कि लंग्स में सूजन वगैरह आ जाती है या रुकावट महसूस हो रही है उनको सांस लेने में, तो उसको कंपलसरी उसको सही करने में मदद करता है। यूजेस के बारे में देखें तो अस्थमा पेशेंटों में, क्रोनिक ब्रोनोकाइटिस की समस्या में, COPD में यूज़ कर सकते हैं, एंड अस्थमा अटैक, जैसे कि बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही है, खांसी हो रही है, गरगराहट आ रही है गले में, तो पेशेंट को IV दिया जाता है। लेकिन ये उन पेशेंटों को नहीं देना चाहिए जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ये ब्लड प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो सेफ्टी के साथ इसका भी
यूज़ किया जाता है। और कई पेशेंटों में जैसे जिनको सांस की दिक्कत होती है तो इसके साथ डेक्सा का यूज़ करके भी उनको आईवी के तौर पर यूज़ करवाया जाता है, क्योंकि डेक्सा एक एस्टेरॉइड होता है जो चेस्ट की नलियों को या एलर्जी कंडीशन को कम करने में या सांस लेने को खोलने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें न्यूरोकाइंड प्लस NF। ये एक सप्लीमेंट्स होता है या कहीं तो विटामिन्स वाला एक इंजेक्शन होता है। IM-IV दोनों प्रकार से इसके इंजेक्शन को लिया जा सकता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं वो होते हैं मेथाइल कोबालमिन, जिसको B12 के नाम से जानते हैं, निकोटामाइड होता है जो B3 है, और पायरोडॉक्सिन होता है जो B6 होता है बेसिकली। अब इसका कंपलसरी हम यूजेस के बारे में देखें तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए यूज़ होता है, जिसमें सेल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाती है, तो उन कंडीशनों में पेशेंट को दिया जाता है। एंड विटामिन्स की कमी को दूर करने में एंड नसों की कमजोरी को दूर करने में, वीकनेस हो गया, एनीमिया हो गया, इसको खून वगैरह कमी, RBC वगैरह डाउन आ रही है, तो उनमें न्यूरोकाइंड प्लस जैसे इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें डायनापार इंजेक्शन। डायनापार में बेसिकली डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है जो को 75 mg 1 ml में देखने को मिल जाता है। ये एक पेन किलर होता है एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, यानी दर्द राहत आराम देने में मदद करता है। किसी भी तरीके का दर्द हो, बॉडी पेन, मसल्स पेन एंड स्टोन पेन, तरीके का दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। दर्द रहित इंजेक्शन है तो आप कॉमनली कहीं भी किसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे। लाइक जैसे बुखार भी आ रहा है तो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ हद तक ये बॉडी को पेन को राहत देने में मदद करता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। आयरन सुक्रोज बेसिकली आपको मिल जाता है, सबको पता है, जैसे नाम से पता है आयरन की डिफिशिएंसी में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। यानी अगर किसी को एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, बेसिकली जिसकी RBC वगैरह कम आ रही है, रेड ब्लड सेल्स कम हो गए, तो उन कंडीशनों में यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर किडनी फेलियर पेशेंटों में इसका यूज़ किया जाता है, जिनकी किडनी ख़त्म हो गई है, किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाती, ब्लड प्यूरिफाइड नहीं कर पाती है, उन कंडीशनों में यूज़ कर सकते हैं। इसको दोस्तों NS की बोतल में डाइल्यूट करके दिया जाता है। इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, किस तरीके से देना है, कितनी mg में कितना डोज देना है, वो आई बटन में आपका वीडियो मिल जाएगा। यानी आयरन की डिफिशिएंसी के लिए आयरन सुक्रोज का यूज़ कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है इसमें मोनोसेप इंजेक्शन। मोनोसेप एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसमें आपको मिल जाता है सेफ्ट्रेक्टाजोन। सेफ्ट्रेक्टाजोन एक एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन होता है, ना कि वायरल कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं। IV IM दोनों प्रकार से दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर IV ही इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अब इसका जो यूज़ के बारे में हम समझे तो STD डिजीज़ में, जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़, गनोरिया हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ हो गया, जो फीमेल में रिप्रोडक्शन में एग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, एंड साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड्स में, ब्रेन इन्फेक्शन में, जिसमें जो होती है ब्रेन की जो सेल्स होती है ब्रेक हो जाती है, इन्फेक्टिव हो जाती है, तो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर हो गया एंड फोड़ेपुंसी हो गया, एक्ने, पिंपल्स भी जैसी कंडीशनों में यूज़ कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही तो मोनोसेप को यूज़ किया जा सकता है। एंटीबायोटिक है जो काफ़ी बेस्ट तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया इसमें पॉलीवियन इंजेक्शन। पॉलीवियन में 5 न्यूट्रिस्यूटिकल सप्लीमेंट्स होता है बेसिकली। इसमें जो आपको मिल जाता है थायमिन, B1, B2, B3, B6, B12 जैसे मिल जाते हैं, जिसमें आप अलग अलग नामों से जान सकते हैं। रिवोलेक्सिन के नाम से, निकोटिनामाइड, पायरोक्साइड के नाम से, साइक्लोबिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। पोषण की कमी को दूर करने में, जैसे कि विटामिन्स के सप्लीमेंट्स को कमी को दूर करने में पॉलीवियन का यूज़ कर सकते हैं। कमजोरी, थकावट, RBC, खून की कमी, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होना, तो पॉलीवियन इंजेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। IM IV दोनों प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, यानी डाइल्यूट करके भी दिया जा सकता है एंड डायरेक्टली भी पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमने लिया है महासेप SB 1.5, यानी इसमें बेसिकली 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें सेफ्ट्रेक्टाजोन एंड सल्बैक्टम होता है। दोनों ही एक प्रकार से एंटीबायोटिक होते हैं, काम लेकिन दोनों के अलग अलग होते हैं। इसमें जो सेफ्ट्रेक्टाजोन एक सेफेलोस्पिरिन ग्रुप के साथ एंटीबायोटिक बेसिकली होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। अब सल्बैक्टम क्या करता है? सल्बैक्टम एक प्रकार का क्या होता है, बीटा लैक्टम होता है। अब बीटा लैक्टम एक प्रकार का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया जो होता है उत्पन्न करता है, तो ये बीटा लैक्टम को कम कर देता है, जिससे एंटीबायोटिक या कहीं तो जो सेफ्ट्रेक्टाजोन है वो अच्छे से काम कर सकें और जल्दी ही पेशेंट का इन्फेक्शन जो होता है वो कम किया जा सकता है। कॉमन से तो मोनोसेप इंजेक्शन से यूज़ हो जाता है, लेकिन अगर मोनोसेप से उनको कोई असर नहीं दिख रहा है तो सल्बैक्टम का यूज़ किया जा सकता है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। इस इंजेक्शन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, नोज़ इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, हार्ट एंड साथ ही साथ स्किन डिजीज़ की कंडीशनों में भी आप मोनोसेप या कहें तो महासेप SB का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है आपका पेंटॉप 40। पेंटॉप 40 में पेंटोप्राजोल होता है, जो IV इंजेक्शन बेसिकली
होता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पेशेंट को अगर जैसे कि नौजिया हो रहा है, उल्टी का मन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उन कंडीशनों में यूज़ कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये पीपीआई ड्रग्स होते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होता है, एसिडिटी को बनने से रोकता है। उल्टी का मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिड हो गया है, आमाशय में दिक्कत आ रही है, तो पेंटॉप 40 एक बेस्ट ऑप्शन है। आईवी के तौर पे पेशेंट को दिया जाता है अगर दवाई से आराम ना हो तो गाइस ये था कुछ 10 इंजेक्शन की जानकारी वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, तो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।